पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। फ़खर जमान को 15 रन पर थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया था। कमेंटेटर ने भी इसे हैरान कुन करार दिया था। कप्तान सलमान अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। गुज़श्ता रोज एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दे तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, एटमी धमाके किए। वजीर आला पंजाब ने कहा पंजाब के हर जिले में बेघर लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो हुकूमत में हो और चैन से सो रहा हो। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। वो सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगी। ये भी कहा कि सैलाब ज़दगान को अपना मेहमान समझते हैं। रेस्क्यू किया है, हम सब उन सब को अपना मेहमान तस्वर करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि दस्तरखान लगाकर, टेबल कुर्सी लगाकर, कालीन बिछाकर उनको हम 3 वक्त का जो खाना है वो इज्जत से दें। वो मेरे लिए सैलाब ज़दगान नहीं है, मेरे लिए वो अल्लाह ताला के मेहमान है जो इस वक्त मेरी जिम्मेदारी में है। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले टैक्स ना दहिंदगान के बाद FBR ने ज्वेलर्स और रियल स्टेट को टारगेट कर लिया। मुल्क भर में नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में टैक्स कम देने या ना देने वाले ज्वेलर्स को नोटिस जारी। FBR के मुताबिक 57,000 में से सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न भरे। इस्लामाबाद की बड़ी रियल स्टेट कंपनी पर FBR का छापा, रिकॉर्ड जब्त। जल्द सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन का फैसला। इससे पहले FBR ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों टैक्स ना दहिंदगान का डेटा जमा किया। FBR के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताने होंगे। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा, शदीद तुग़यानी, दरमियाने दर्जे का सैलाब। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में अब फ्रंट बंद पर दरिया के कच्चे के इलाके मुतासिर। ठट्टा में रेले से कटाव का सिलसिला जारी, दरिया कई एकड़ जमीन निकल गया। कपास समेत दीगर तैयार फसलों को खतरा। दरियाए सिंध से मुतसिल ठट्टा के गाँव रमजान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी ज़ेरे आब। तदरीसी अमल मुअत्तल। नौशहरो फिरोज में दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अब तक 16 यूनियन काउंसिल्स के 445 देहात मुतासिर हुए। 4 रोज कबल कच्चे के इलाके बकरी में जमींदारा बंद टूटने के बाद रेले से मजीद 2 स्कूल मुतासिर हुए। मुतासिर स्कूलों की तादाद 4 हो गई। 10 से जायद गाँव का पक्के के इलाके से जमीनी राबता भी मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झगड़ा था। M5 पे मोटरवे 10वें रोज भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज्यादा मकामात पर नुकसान पहुंचा। 2 जगहों पर मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे के किनारों और मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज होगा। जहां कभी जिंदगी थी अब सिर्फ खामोशी और घरों के आसार रह गए। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें, तबाही के मनाजिर हर तरफ नजर आने लगे। कमालिया की नवाही देहात में सैलाब मुतासिरीन की घरों को वापसी, मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों की तबाही देखकर शदीद गम का शिकार। हुकूमत से जल्द सर्वे करवा के माली इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा कसूर में दुल्हा कश्ती पर दुल्हन बयाल आया। गुंजा कलां का रिहायशी रेस्क्यू एहलकारों और बारातियों के साथ कश्ती में दुल्हन के गाँव हुजरा शाह मुकीम पहुंचा। इलाके में सैलाबी पानी के बायस जमीनी सफर नामुमकिन है। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये देखो, ये भी जूस है आपके लिए, ये जूस है आपके लिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये बेटा या बेटी? ये बेटा। बेटा है माशाल्लाह। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। अच्छा मुझे भी सिखा दो कैसे किया। मरीम देखो, ये देखो। अच्छा कैसे करना चाहो?
ऐसे ही ना? देखते हैं आती है मगर इनको बच्चों को आपने लाया, इनको पानी टैंक्स में भर के लाएं ताकि ये शावर लें बच्चे। बिल्कुल नहीं, ठीक है, वरना खुदा न खास्ता कहीं स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए। साथ लगी आई बड़ी पुरानी अस्पताल है, तुसी दिखा लो। हाँ? सबको दें, सबको। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर में सैलाब मुतासिरीन के कैंप का दौरा, मुतासिरीन से खैरियत दरियाफ्त की, सहूलियात का जायजा लिया। उन्हें सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज ने कैंप में खवातीन के सिलाई कढ़ाई के कामों में दिलचस्पी का इजहार भी किया, खुद भी कढ़ाई की, सिलाई मशीन चलाई, खवातीन के साथ खाना खाया। फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए यूएन में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस। इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। वजीर आजम यूएन जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जनरल असम्बली इजलास के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भी रवां हफ्ते लंदन आमद मुतवक्के। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी यूएन जनरल असम्बली इजलास के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम करने की हिदायत। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुतालिक लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज्म और काबिल तजदीद तवानाई शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। मुस्तकबिल मद्देनजर रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। जारी माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई समत दी है। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुरशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FI के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें जरूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। PTI का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत से इमाम मज़ारी एडवोकेट और हादी अली चट्टा एडवोकेट के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट के केस में वारंट जज अफजल मजोका ने जारी किए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया। ज़ियारत से 1 माह पहले अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फर्स्ट शनास और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमनगोर से मिलने वाली 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी हैं। वाक़या इनफरादी नौयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का हमास के नायब कमांडर
हयात अबू यूसुफ को हलाक करने का दावा। गाजा में इसराइल के जबरी कहत के खिलाफ आलमी इमदादी तंजीमों का इकदाम। आलमी फ्लोटिला काफिले में दर्जनों कश्तियां इमदादी सामान लेकर गाजा की तरफ गामजन। समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल चाहता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। उन्हें अपने आप से शर्म आती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SCCP के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने मजीद इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत ने हदफ 7 गेंदों कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74, शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है कि पिछले चंद बरसों में भारतीय टीम अब मैचेस जीतने के लिहाज से पाकिस्तान से काफी बेहतर है। सलमान अली आगा ने कहा कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय टीम ने पावर प्ले में जानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। एशिया कप में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मकर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ का भारतीय तमाशाइयों की हुटिंग पर जवाब। हाथ से भारतीय जंगी तैयारे राफाल गिराने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफाल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा। सीनियर्स को नजरअंदाज करके लोअर डिवीजन क्लर्क को लेबर अफसर के ओहदे तक प्रमोट किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके एक शख्स को लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाया गया। ये इतना जबरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद भी प्रमोट कर दिया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल 3 CSP अफसरान ने कहा कि वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना जबरदस्त अफसर था तो इसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए कि यहाँ गुंजाइश है? चीफ कमिश्नर तहरीरी वजाहत जमा कराएं कि लेबर इंस्पेक्टर की आसामियां क्यों खाली हैं और भर्तियां क्यों नहीं की जा रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वजीर आला सिंध की तुर्की के नए कौंसल जनरल अरगुल कदक से भी मुलाकात। सरमाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। विफाकी हुकूमत अकल के नाखून ले, पॉलिसियों को तब्दील करे। बोले पंजाब में अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से तबाही कम होती। वो अस्मा बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दी जाएंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है काश उतनी सिंध की होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, वाफर मकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं। क्या शर्जील मेमन उनको नहीं मानते? बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है तोशा खाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा ऐसा लगता है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। जो पैसे के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों से नहीं निकलवा सकी वो पैसे बाकायदगी से बिल भरने वालों से वसूल करने के नेपरा के फैसले के खिलाफ MQM ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा नेपरा ने 18 जुलाई 2025 को के इलेक्ट्रिक को लाइन लॉसेस की वसूली की इजाजत दी है। अब कुंडों और लाइन लॉसेस का पैसा वफादार और बिल देने वाले सार्फिन से वसूल किया जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ ईमानदार सार्फिन पर डाल दिया है।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाहमीर भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया। मुजम्मिल हालीपोटा नए डीजी SPCA मुकर्रर। शाहमीर भुट्टो 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने के बाद हटाए गए डीजी इसहाक खोड़ो की जगह तैनात हुए थे। जराये के मुताबिक शाहमीर भुट्टो को मुबैना तौर पर SPCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया था। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन के लिए पंडाल सज गया। शुरका की पाकिस्तानी परचम थामे रैली की शक्ल में आमद। साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान और राजा फारूक हैदर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी पंडाल पहुंच गए। O लेवल और A लेवल्स में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली महानूर चीमा पाकिस्तान वापस पहुंच गई। आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर महानूर चीमा का शानदार इस्तकबाल किया गया। महानूर चीमा फैमिली कैमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंची। वो कुछ देर में चैम्बर की तकरीब से खिताब भी करेंगी। मौजूदा आमदन में गुजारा हो रहा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी में अखराजात पूरा होने का कहने वाले अफराद की शरह दुगनी हो गई। गुज़िश्ता सर्वे में 25%, हालिया सर्वे में 51% आमदन में अखराजात पूरे होने का कह चुके हैं। मुश्किल से गुजारा होने का कहने वालों की शरह 75% से कम होकर 49% हो गई। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। मौजूदा बजट में गुजारा होने का कहने वाले मर्द और खवातीन की शरह भी वाज़ेह तौर पर बढ़ी है। 2024 में शहरी आबादी में 28% मर्द, हालिया सर्वे में 56% ने अखराजात पूरा होने पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरी खवातीन में 44% ने अपने बजट में अखराजात पूरा होने का बताया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आज आखिरी दिन। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सिख तकरीबात में शरीक हैं। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। भारत को 50% अमरीकी टैरिफ चुभने लगा। वजीर आजम मोदी ने अवाम से मुकामी मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील कर दी। गैर मुल्की मसनूआत इस्तेमाल न करने पर जोर। भारत में मोदी के हामियों ने अमरीकी ब्रांड्स और मसनूआत की बॉयकॉट मुहिम शुरू कर रखी है। दुनिया के टेक माहिरीन पर अमरीकी सख्ती के बाद चीन की नरमी। चीन का साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए के वीजा मुतारिफ कराने का ऐलान। वीजा 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। अहल उम्मीदवारों को दाखिले, कयाम और बार बार आने जाने की सहूलत ज्यादा आसानी से मिलेगी। के वीजा होल्डर्स तालीम, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी और कारोबारी तहकीक में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता दिनों H-1B दरखास्तों पर $1 लाख फीस की पॉलिसी नाफिज की है, जिसके जवाब में चीन की नरम पॉलिसी गैर मुल्कियों के लिए पुरकशिश साबित हो सकती है। एशिया कप T20 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम 115 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी स्पिनर नशा सिंधु की शानदार बॉलिंग, 26 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन 100 विकेटें मुकम्मल करने वाली बॉलर भी बन गईं। उन्होंने अपने 75वें मैच में ये संग मील अबूर किया। रूप शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। अल-खुबुस शहर में भी कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया।